भारत के नागरिक केवल मतदान करने के लिए नियुक्त निष्प्राण जीव माने जाते हैं, जबकि व्यवस्थाएं लोगों से और उनकी सोच से निर्मित होती हैं। इसलिए लोगों को अपने बीच से चुने हुए लोगों से सवाल पूछना चाहिए, पत्र लिखना चाहिए, बात कहनी चाहिए, बात सुननी चाहिए, ताकि जिम्मेदार लोगों को पता चले कि भारत मरे हुए नागरिकों का मुल्क नहीं है। इसलिए अपनी राजनीतिक पक्षधरता को छोड़कर नागरिक बनिए, कहिए, बोलिए और गलत का अहिंसक प्रतिरोध कीजिए। ये है ग्राम पंचायत परमा, विकास खंड 96, जिला मिर्ज़ापुर, उत्तर प्रदेश। हमारी मीडिया टीम कुछ खास वजह से यहाँ आई। बहुत ज़्यादा शौचालय नहीं बना है। नहीं हमारे तक देबै नहीं केहन प्रधान 10 पैसे बरस हो गई कौनो प्रधान नहीं देते नहीं हैं। खुले में शौच जाते हैं आप लोग। हाँ खुले में शायद जाई करी में आपकी जाई और नहरी के तब खुले में जाए। बिटिया पतो सब। जब हमें पता चला कि यहाँ पे ग्राम सभा की बैठक होने वाली है, आखिर ऐसा ग्राम सभा की बैठक में अजूबा क्या है, यह सुनकर हम सब चौंक जाएंगे। थोड़ा सोचते हैं, हमारा संविधान क्या कहता है। आखिर गांव के चलने के कुछ नियम कानून तो होंगे ही। पंचायत राज अधिनियम 1947 और पंचायत राज नियमावली 1947, इसके अनुसार हमारी गांव के सारे नियम कानून चलते हैं। हमने कहीं ना कहीं ग्राम पंचायतों की बैठकों के बारे में पढ़ा सुना होता है, जो कि प्रत्येक माह में कम से कम एक बार होंगी। हमारे संविधान की आर्टिकल 243 पंचायत और ग्राम सभा की कार्य अवधि, योग्यता, सदस्यता, शक्तियों, अधिकार और जिम्मेदारियों का वर्णन करता है। आखिर ग्राम पंचायत की बैठक और ग्राम सभा की बैठक में अंतर क्या होता है। ग्राम पंचायत की जो बैठक होती है उसमें वार्ड मेंबर, सचिव और प्रधान बैठते हैं। सिर्फ वे लोग जो निर्णय लेते हैं, पूरी टीम बैठती है। लेकिन ग्राम सभा के बैठकों में गांव का हर व्यक्ति बैठ सकता है। वार्ड मेंबर बैठेंगे और सचिव और प्रधान बैठेंगे। पूरे यूपी में करीब 57,000 ग्राम पंचायतें हैं, लेकिन इनको नहीं ज्ञात है कि कहीं भी ग्राम सभा की बैठक होती है। गांव के लोग अमूमन हाथ पैर जोड़ते रहते हैं वार्ड मेंबर से या सचिव से या प्रधान से या फिर अन्य किसी बीडीसी के मेंबर से कि मेरे यहाँ तुम पेयजल लगवा दो, मेरे यहाँ तुम शौचालय बनवा दो, और वो सिर्फ गिड़गिड़ाते रहते हैं। लेकिन ग्राम सभा की बैठक में जहाँ इन सब को सारे लोग, वार्ड मेंबर, सचिव, प्रधान, ये सब लोग बैठ करके वहाँ पे पूरी जनता की बात को सुने और जनता अपने हक की बात सीधे उनसे मांगे, बिना गिड़गिड़ाए हुए। इसलिए ग्राम सभा की बैठक हमारे लिए बिल्कुल नई चीज़ थी और हमें वहाँ जाना ही है। ऐसे में सबसे मुश्किल काम होता है सचिव को और ग्राम प्रधान को और वार्ड मेंबर्स को इकट्ठा करना। कोई कहीं गया रहता है, कोई कहीं गया रहता है। इनसे किसी तरह कई बार दिनांक लेने पर, कई बार अनुनय विनय करने पर ये सभी लोग इकट्ठे हुए। ग्राम सभा स्टार्ट होने के पहले थोड़ा सा हम अपनी तरफ से कुछ बोलना चाहते हैं। 28 जून 2020 के हम लोगों के बीच में एक मीटिंग भई रही, जो ने भी डिसाइड हुआ है कि ग्राम पंचायत के सब सदस्य, प्रधान सब लोग मिली करके जो भी पंचायत का नियम बांटे उसके हिसाब से उसे काम किया जाए। 6 महीना साल भर अपन इलेक्शन चले, नया पंचायत गठित हुआ, परिवर्तन भी देखे कि थोड़ा थोड़ा मिलना शुरू हुई के बढ़ते एक हमें सबके प्यार से, आराम से जितना जो भी काम है ओके आराम से बताना था, सब चीज नोट कराना था। जो यहाँ नोट हुए काम वही काम हुई, अदर काम न हुई। बस जो भी डिमांड बढ़ रहे वो यही रखा है, साहब बैठा है, ये सबके सामने नोट कराया चलो, वो रजिस्टर कंप्यूटर में। ग्राम पंचायत की बैठकें जहाँ की प्रति माह एक बार होने की बात है, वहीं ग्राम सभा की बैठकें और कृत्य के बारे में नियमावली यह कहती है कि प्रति वर्ष 2 सामान्य बैठकें होंगी। एक बैठक खरीफ की फसल कटने के तुरंत बाद और दूसरी बैठक रबी की फसल कटने के तुरंत बाद। जनता के मन में यह भाव हो कि ये चुने हुए लोग हमारे मालिक नहीं, हमारे सेवक हैं। सदस्य का नाम क्या था? लाइन से बोला, एक नंबर रहेगा उसी काम को काम कराया। आप लोग जिसके पास जिसके पास नहीं बनाया 60 जितने
सबसे पहला हम लोग का जो वो है वो हम शुरुआत करेंगे पक्का पुल का। हमारा ये भी उद्देश्य है कि हम यहीं से अपना ग्राम सभा के माध्यम से एक मांग रखेंगे सरकार से पक्का पुल के लिए। उसके साथ में पेयजल सबको चाहिए। हैंडपाइप जिसके पास नहीं है उसके हैंडपाइप का जो भी है वो नोट डाउन किया जाएगा। पंचायत बोर्ड पर सभी कागज आए गए, वर्तमान स्थिति, एक पुस्तकालय जिसमें जो भी बच्चे जो पढ़ना चाहे वो पढ़ सकते हैं। स्ट्रीट लाइट खंबा जितना है उमन स्ट्रीट लाइट, खेल कूद सम्मान पुरस्कार। अब वर्तमान में मीराबाई चानू अभी एक मेडल लेके आई है, तो खेल कूद ऐसे ही गांव से वो भी थी जिन्होंने मेडल लिया है। तो खेल कूद के लिए भी हम लोग खेल कूद सम्मान पुरस्कार और सम्मान उसके लिए जो चाहिए। पंचायत भवन पर एक शौचालय, भाई जो बैठक होगी जहाँ शौचालय, और यहाँ पर एक हैंडपाइप। जनता की जो हैंडपाइप अपनी करनी जरूरत है सबको, वो साथ में जिसको नाली की समस्या है अपना विचार रख सकता है कि कहाँ नाली बननी है कहाँ नहीं बननी है। सोखता अगर किसी का है, ध्यान से सुनिए, बाद में नहीं रिपीट किया जाएगा। सोखता अगर किसी का है जरूरत तो सोखता नोट करा दीजिए अपना किसका सोखता बनना है। खड़ंजा अगर कहीं पे बन रहा है ये सार्वजनिक काम है, आप विचार अपना दे सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक रोड नहीं बनी है पूर्व में, या बना हुआ है टूटा है जो भी है। जैसे कल एक अपील आया है उनके द्वारा, यादव जी के द्वारा, नाली और जो भी टूटा हुआ है उसका। आवास जो वाकई में पात्र है उनको आवास, शौचालय जो पात्र है प्राथमिकता में उसी को मिलेगा। जिसके पास बिल्कुल शौचालय नहीं है, जो खेतों में जा रहा है उसका खेत में जाना, क्योंकि हमको 5 साल के अंदर में अपने गांव को ओडीएच कराना है। एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं जाएगा जो खेत में जाएगा बाहर, इसलिए सब लोग अपना अपना शौचालय बनवा लीजिए। साथ साथ डीडीटी छिड़काव, ये स्वास्थ्य संबंधी डीडीटी छिड़काव। इसके अलावा पंचायत के अधीन कर्मचारी जैसे लेखपाल, सचिव, ग्राम प्रधान, बीएलओ, आशा, आंगनबाड़ी का नाम और मोबाइल नंबर, उनको ग्राम सभा की मीटिंग में कम से कम उपस्थिति उनके अनुसार। प्रधान और सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य, कोटेदार का नाम और मोबाइल नंबर। यहाँ पे एक लिस्ट बनेगी, किसी को कोई चीज की जरूरत है वहीं से बैठे बैठे आप नेपाल से बात करिए, यहीं से बैठे बैठे आप सचिव से बात करिए, यहीं से बैठे बैठे हम लोगों से बात करिए। हम लोग अगर आपसे वोट लिए हैं, जो भी सदस्य बन के आए हैं चाहे प्रधान बन के आए हैं, तो आप हमारी ये जिम्मेदारी है कि आपका काम हम करेंगे। इसके साथ साथ एक सुझाव पेश क्या रहेगी, जो आदमी अपनी बात स्वतंत्र रूप से नहीं बोल पा रहा है, तो प्राइवेट बात बोलना चाह रहा है, एक बॉक्स बनेगा, उस बॉक्स में आप लिख करके अपना नाम नहीं लिखेंगे, लिख करके अपना सुझाव उसमें डाल दीजिएगा। थोड़ा शांति बनाए रखें। पंचायत संबंधित रजिस्टर, मनरेगा संबंधित रजिस्टर जो भी है, ऐसे व्यवस्था हो रही है। 1,75,000 का बजट आ गया है उसका। आपके यहाँ 20 कुर्सियां, अलमारी, बेंच, पंखा, सारा व्यवस्था होने जा रही है। सारा रजिस्टर, सारा जॉब कार्ड, सारा सब कुछ यहाँ पर उपस्थित मिलेगा। साथ ही व्यक्तिगत कार्य जैसे आंगनबाड़ी से जुड़े हुए, आशा से जुड़े हुए टीकाकरण, अगर किसी को कोई समस्या है, स्वच्छता से जुड़ा हुआ ब्लीचिंग पाउडर जहाँ छिड़काव की जरूरत है, वृक्षारोपण संबंधित जो भी काम है, जो भी साल में वृक्ष आएंगे या अगर वृक्षारोपण किसी को स्पेशली कराना है उसका डिमांड, शौचालय, सुक्ता नाली, रिबोर, अगर किसी का बोर फेल हुआ है तो उसका रिबोर का काम, मेड़बंदी और खेत का समतलीकरण। फिर ये व्यक्तिगत कार्यों में हो गए। सांस्कृतिक कार्यक्रम, देखिए कुछ ऐसा है कि हम लोग की अपनी अपनी आवश्यकता है, जैसे आवास हुआ, शौचालय हुआ, ये सब चीज, लेकिन सड़क जो हुई वो सबकी समस्या है। तो कुछ समस्याएं ऐसी हैं, कुछ जरूरतें ऐसी जो सामूहिक जरूरत है, उसके लिए भी हम लोग अपना सुझाव, अपनी मांग रख सकते हैं। साथ ही साथ जो बच्चे संगीत और गायन वाले बच्चे हैं या क्रिकेट खेलने वाले बच्चे हैं, कूड़ी वाले वो होगा, उनके लिए भी हम लोग एक बात कर रहे हैं कि संगीत वादन के लिए ढोल, हारमोनियम, झांझ आदि। स्वच्छता अभियान के अंतर्गत कार्य दिया जाना, जिसमें सफाई कर्मियों की मदद के लिए नरेगा को भी हम थोड़ा मदद लेंगे, नरेगा के मजदूरों से, ये थोड़ा सा ग्राम सफाई के लिए उनको भी महीने 2 महीने में एक बार उतारा जाएगा। 100-200 लोग उतरेंगे तो पूरा गांव अपने आप साफ रहेगा। अकेले 1-2 सफाई कर्मी पूरा काम नहीं कर पा रहे हैं। जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, विवाह का रजिस्ट्रीकरण, छुट्टा पशु, सबसे बड़ी समस्या किसानों की जो आप लोगों की है, जो छुट्टा पशु है, जो अवरा पशु यहाँ घूम रहे हैं, उसके बारे में भी विचार विमर्श करके उनका प्रावधान जहां भी है उनको वहां निस्तारित किया जाएगा। साथ ही साथ पंचायत संबंधित नियुक्तियां, विशेष ध्यान दें, ये नियुक्तियां कुछ विशेष आई हैं। पंचायत संबंधित नियुक्तियां, पंचायत संबंधित किसी भी कर्मचारी, जैसे
पंचायत सहायक, पंचायत मित्र, पंचायत सेवक इत्यादि की नियुक्ति भर्ती हेतु बैठक पंचायत भवन पर प्रधान और सदस्यों के समक्ष होगी। जो भी अपने काम में भारत के संविधान का 11वां शेड्यूल यानी 11वीं अनुसूची जहां ग्राम प्रधान को 29 जिम्मेदारियों से लैस करती है, वहीं एक साधारण ग्रामीण को भी 29 सवालों से लैस करती है जो कि वो ग्राम प्रधान से पूछ सकता है। अब ग्राम सभा में जनता से यह कहा गया कि आपको जो भी समस्या हो, पेयजल की समस्या हो, शौचालय की समस्या हो, छुट्टे साँड़ की समस्या हो या फिर मेड़बंदी की समस्या हो, किसी तरह की समस्या हो, वो आप आएँ और उस समस्या का संदर्भ देते हुए अपना नाम लिखें। जनता टूट पड़ी, पहले मैं करके लोग आते गए, उत्साह बढ़ता गया और हमारे जो वार्ड मेंबर्स थे इन्होंने उनके नाम दर्ज किए, उनके अंगूठे के निशान लगे। अब देखना यह है कि इन कठिन चुनौतियों से कैसे हमारे वार्ड मेंबर्स, हमारी ग्राम सभा, हमारे सचिव, हमारे प्रधान उन तक वो चीज़ें मुहैया कराते हैं। देश 21वीं सदी में है, 12 लाख रुपए प्रधान को इन चीज़ों के लिए दिए जाते हैं। देखना यह है कि कैसे ये इन चीज़ों को लोगों तक ठीक तरीके से पहुंचाते हैं। धन्यवाद।